प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी फसल के नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी संदर्भ में जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि जो किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, वे स्वतः ही इस योजना के लाभार्थी बन जाते हैं और उनके खाते से बीमा प्रीमियम की कटौती बैंक के माध्यम से की जाती है। इस समय खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसमें बीमित धनराशि का केवल 2% किसान को देना होता है। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, वे अपने बैंक, सहज जन सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी भूमि और फसल से संबंधित दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। उन्होंने आगे बताया कि खरीफ सीजन के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और रबी सीजन के लिए 31 दिसंबर तय की गई है। यदि किसी किसान की 50% या उससे अधिक फसल नष्ट होती है तो उन्हें क्षति के आधार पर मुआवजा दिया जाता है। इसमें अधिक बारिश, तेज हवा, ओलावृष्टि या सूखा जैसी आपदाएं शामिल हैं। किसान भाई टोल फ्री नंबर 1440 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद संबंधित टीम मौके पर जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और पात्रता के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। सर्वे तो आप लोग का हुआ था विकास जी एक बार? नहीं, सर्वे नहीं हुआ। 2017 में जब सर्वे हुआ था, जो कार्ड बना था वो कार्ड कम से कम 7,000 तक वितरित हुआ, वो भी एक्सपायर कर गया। तो अब तो एक तरीके से देखिए बीच में सुने थे कि कई बिल्डिंग सर ये बताइए। नहीं जनाब, ये तो है सर, बिल्डिंग कि अगर वेंडिंग जोन ऐसे बनना है, 3 वेंडिंग जोन उसी तरह बन के कोई नहीं जाएगा। अगर जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज़ रोका जाए तो नहीं सकते। हम नहीं चाह रहे कि सारे स्टेट वेंडर को इधर बैठक कर लिया जाए, सबके सामने बात कर लिया जाए। आज जो वेंडिंग जोन अगर कहीं बनाना है तो उनको एक बार उनसे भी बात कर लिया जाए, हाँ यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर उसी तरह बना के पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। जो अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट में अगर वेंडिंग जोन बन के खाएंगे, अगर जो मंडी वाला जो रोड है इस साइड में जो लगाते हैं मछली और सब्जी, वो रोड ज़्यादा जाम रहता है। मछली वाले कुछ में कर दिया जाए तो सेफ्टी हो जाएगा, वेंडिंग जोन भी अपना चालू हो जाएगा। या तो जो मंगल मार्केट जो लगती थी यहाँ रोड पे लगने से दिक्कत हो रही है, उनको उसमें कर दिया जाए, वो भी वेंडिंग जोन चालू हो जाएगा। मछली मंडी में तो वो तो कर सकते हैं, उसको कर दिया जाए। वेंडिंग जोन ऐसे मान लीजिए बनाकर पैसा बर्बाद करने से हम भी नहीं चाहते हैं कि रोड पे लगे, हम भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ रोड पे लगे। अगर देखा जाए तो यहाँ वेंडिंग जोन बनाएगी, चकबंदी ऑफिस से बनाएगी, लेकिन आज भी देखिए कि कोतवाली रोड पे लग रहा है, आज भी कोतवाली रोड पे लग रहा है। एक हम लोग की कमजोरी ये है कि हम रोज आकर नए लोग आएंगे तो कहाँ समझा कर देंगे, आप ही कहाँ से देंगे। नहीं तो ये चीज़ ये गलती है, सर्वे नहीं हो रहा सर। सर्वे अगर हो जाता तो ये समस्या नहीं आती। हम यही चाह रहे हैं कि सर्वे समस्या इन्हीं का है, इन्हीं की वजह से देखिए जो अस्थायी वेंडर है इन्हीं की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो हमें नहीं कर सर मार्केट उसके खिलाफ
अनाज यहाँ से हटाए कोई दूर चले गए, कोई ऊपर चले गए। तो ये समस्या इसमें तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो कमेटी है वही एक कोई कंट्रोल करने का तरीका ऐसा बनाए और इनको जो है स्ट्रीमलाइन करे और नए लोग बिना जो है आपकी सूचना के या बिना उसकी जो है ये वही चीज़ सर वही चाह रहे हैं कि जिन लोग जैसे जो कोतवाली में लगाते हैं इनको तो जगह दे दिया गया, इनको जगह दे दिया गया, इनके जगह पे ये लोग आए हैं तो फिर वो भी जगह की मांग करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार सर्वे सही तरीके से हो जाए, जो बैठक है वहाँ पर सारे मान लीजिए कि संगठन के भी लोग हैं, जो गलत है उनको निष्कासित करिए, उनको हटा दीजिए, जो गलत है उनको हटाइए, जो से जो वेंडर है उनको दिया जाए, एक आदमी को एक दुकान दिया जाए, ना कि एक दुकान। देखिए कुछ सिंडिकेट भी चलता है, कुछ सिंडिकेट हाँ तो वही चीज़ हम बता तो रहे हैं सर, हम तो हर साथ देने के लिए तैयार होते हैं। जो सिंडिकेट है जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, एक लोग है बाहर से आए 10 दुकान अपना लगवा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक वेंडर उनको दुकानें नहीं लग पा रही है, लेकिन जो इस तरीके से लोग हैं उनका 10 दुकान उनसे तो अपना अड्डा बना, ये तरीका नहीं होना चाहिए। एक वास्तविक वेंडर है, गरीब आसान है, इनका दुकान लगना चाहिए क्योंकि निश्चित इसका रोजी रोटी चल रहा है। ऐसे लोगों के लिए सारी पॉलिसी और ये सब सारी चीजें तो उसी चीज़ पे सर उसी चीज़ पे कार्य करना चाहता हूँ, वही चीज़ मैं कर रही हूँ सर। ना इशू नहीं, वही मैं जानना चाह रहा था, तो उसी हिसाब से सर करा देते ना उसको। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने उपरोक्त जानकारी साझा की। किसान भाइयों को अगर किसी कारणवश जैसे बेमौसम अत्यधिक वर्षा हो गई या सूखा ही पड़ गया या आंधी तूफान आ गया, ऐसे स्थिति में अगर कोई फसल की क्षति होती है उसका लाभ उनको उत्पादकता के आधार पर दिया जाता है। क्रॉप कटिंग कराई जाती है, जो औसत उत्पादन आता है उसके आधार पर उनका क्षति का क्लेम बनता है। यदि क्षति 50% से ज़्यादा हो गई, फसल बढ़वार पे है, किसी कारणवश जो हमने कारण बताए अधिक वर्षा या तेज हवा आंधी तूफान या सूखा ही पड़ गया, उससे अगर कोई अकस्मात क्षति होती है तो किसान भाई टोल फ्री नंबर पर भी 14447 जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसान भाइयों को मैं जरूर सलाह देना चाहूँगा कि इस पर तब शिकायत करें जब उनको लगे कि हमारी फसल 50% से ज़्यादा नुकसान हो रही है, तब 72 घंटे के अंदर, उसका भी समय सीमा दिया गया है कि 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर पे आप शिकायत करेंगे। अथवा आप लिखित देना चाहते हैं तो जिला कृषि अधिकारी कार्यालय को दे सकते हैं, उप कृषि निदेशक कार्यालय को दे सकते हैं, अथवा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय को दे सकते हैं। यहाँ तक कि बैंक को भी आप लिखित दे सकते हैं जहाँ से आपके फसल की बीमा हुई है, या टोल फ्री नंबर पे शिकायत कर सकते हैं।